नमस्कार मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नॉर्थ इंडिया में रक्षाबंधन और साउथ में जनरली यही त्यौहार इसी टाइम पर ओणम मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार के पीछे हमारी जो इतिहास है वो क्या है? माइथोलॉजी में उसको कभी कहूँगा नहीं, क्योंकि माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ्या, और मिथ्या हमारे किसी त्यौहार के पीछे कोई कारण नहीं होता। राजा बलि, आप जानते हैं जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, चाहे पंडित जी भी हमारे रक्षा सूत्र बांधें, जिस टाइम पर वो हमारे यहाँ कोई कथा कर रहे होते हैं तो वो एक मंत्र बोलते हैं, येन बद्ध बलि राजा दानवेंद्रम। तो यही मंत्र क्यों बोला जाता है रक्षा सूत्र के टाइम पर? राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। भक्त प्रहलाद वही जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिनको मारने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, नरसिंह अवतार। राजा बलि बहुत शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर कर इंद्र के सिंहासन पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। तब जो इंद्र हैं वो भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु, दैत्य राजा बलि ने अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल करके स्वर्ग से हमको निकाल दिया और स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार हो गया है। लेकिन राजा बलि वैसे नहीं थे जैसे बाकी दैत्य थे। भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और वो बहुत ही सज्जन आदमी थे, ऐसे किसी को दुखी नहीं करते थे। तो फिर भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए थे वामन अवतार लेकर। वामन अवतार जो एक बोने पंडित का अवतार ब्राह्मण का अवतार लेकर वो गए थे। तो उन्होंने राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने पूछा, बोलो क्या चाहिए? तो वामन जी ने कहा कि मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्या राजा बलि को नहीं पता होगा कि ये केवल 3 स्टेप जमीन ही क्यों मांग रहे हैं? राजा बलि डेफिनेटली उनको पहचान गए होंगे, वो इतने बड़े भक्त थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 पग भूमि चाहिए, ले लो। तो वामन जी ने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप दिया और तीसरा पग पूछा गया कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि आप उसे मेरे सर पे रख दो। तो तब भगवान विष्णु ने उनके सर पर पैर रखकर उनको पाताल लोक में नीचे उतार दिया था और उनको पाताल का राजा बनाया। और लेकिन उनके इस व्यवहार से राजा हमारे भगवान विष्णु बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर कोई वर मांगना है तो मांगो। तो राजा बलि भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा ठीक है कि अब मैं तो पाताल लोक में रहूँगा, लेकिन आप यहाँ के द्वारपाल रहेंगे। तो भगवान विष्णु को अपना द्वारपाल बना लिया उन्होंने। अब क्षीर सागर में वहाँ लक्ष्मी जी परेशान हो गई, विष्णु जी कहाँ हैं? विष्णु जी आ ही नहीं रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि विष्णु जी तो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। अब तब वो फिर वहाँ पर गई और राजा बलि को उन्होंने अपना भाई बनाया और उन भाई बनाकर अपनी सुरक्षा का वचन लिया, उनको राखी बांधी और भगवान विष्णु को वहाँ से लेकर आई। तब से ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो ये त्यौहार के लिए पहली रक्षाबंधन जो किया गया, तो जो पहली राखी बांधी गई थी वो दैत्यराज राजा बलि को बांधी गई थी माता लक्ष्मी के द्वारा, और वो भी भगवान विष्णु को वहाँ से लाने के लिए। ऐसा कुछ भी माइथोलॉजी नहीं है, हर त्यौहार के पीछे एक कहानी है, वो क्यों हुआ था। अब अगर आप भगवान विष्णु को माइथोलॉजी मानते हैं तो फिर तो ये त्यौहार भी मिथ्या हो गया ना। तो हमारे त्यौहार अगर इतने दिनों से चले आ रहे हैं और वो किसी ना किसी कहानी से रिलेटेड है, जो हमारे ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, तो कुछ भी माइथोलॉजी नहीं है। एवरीथिंग इज हिस्ट्री। केवल हमारे धर्म को ही माइथोलॉजी बता दिया जाता है, बाकी आप कहीं माइथोलॉजी नाम शब्द नहीं सुनेंगे। माइथोलॉजी कुछ नहीं होता, माइथोलॉजी इज मिथ्या। तो हमारे यहाँ मिथ्या कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज़ का एविडेंस है। एविडेंस कोई भी हो, जो स्थान वर्णित हैं वो आपको आज भी मिल जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी पता थी या नहीं।